प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर मतलब कि 11 का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है ए फोटोग्राफ, और जिसके पोएट हैं श्रीली टॉलसन, तो उनके बारे में आज हम पढ़ाएंगे और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप इसको समझ करके और इसका होम एग्ज़ाम में पूरी तरह से प्रयोग करें। तो इसमें हम देखेंगे श्रीली जी क्या इस कविता में कहती हैं, उनके कहने का भाव क्या है। जैसा कि जो पोएम का थीम है वह है ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ मीन्स ही होता है एक तस्वीर, और तस्वीर जो होता है यह मेमोरी से जुड़ जाता है। मेमोरी मीन्स होता है स्मृति। तो इस कविता में कवित्री अपनी माँ के बारे में बताती हैं। उनकी माँ का एक फ़ोटो है जो काफ़ी समय पहले का है, उसको वह देखती हैं। तो उसको देख करके उनकी यादें एक बार ताज़ा हो जाती हैं और उन्हीं के बारे में वह वर्णन करती हैं कि ये फ़ोटो कहाँ का है, किस समय का है, कौन सी स्थिति है। इन सभी चीज़ों के बारे में वह वर्णन करती हुई लिखती हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was। द कार्डबोर्ड मीन्स होता है गत्ता, या उसको हम कह सकते हैं कागज़ का टुकड़ा, जिस पे फ़ोटो लगा होता है, जिस पर फ़ोटो काफ़ी समय पहले बनाया जाता था। सोज मी हाउ इट वाज, जैसे ही कवित्री जी कार्डबोर्ड पर बने फिगर को, फ़ोटो को देखती हैं, सोज मी तो कहती हैं वह मुझको दिखाता है हाउ इट वाज, कि ये फ़ोटो कैसा था, उनकी मम्मी काफ़ी समय पहले कैसी थी। When the two girl cousin went paddling, जब उनकी दो चचेरी बहनें, when जब the two girls मीन्स होता है दो लड़की जो कजिन्स थी, चचेरी थी, went paddling, paddling मीन्स होता है छपाहट, यानी कि पैडलिंग समय उस समय का वो है वर्ड लिया गया है जब उनकी मम्मी जी समुद्र के किनारे पर गई हुई थी और समुद्र के किनारों में जा कर के और घूम रही थी। तो उसके जो पानी में चलने से जो आवाज़ उत्पन्न होता था उसी को यहाँ पे पैडलिंग से बताया गया है। तो उनकी मम्मी समुद्र के किनारे गई थी और उनकी मम्मी के साथ दो चचेरी बहनें थीं जो कि उनके साथ भ्रमण करने के लिए गई हुई थी। अब उन लोगों के द्वारा जब वे समुद्र में चलती थी तो आवाज़ उत्पन्न होता था और उसी आवाज़ को पैडलिंग कहा गया, छपछपाहट कहा गया है। और उन दोनों लड़कियों ने, उन दोनों बच्चियों ने किया क्या था, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ईच वन मीन्स होता है उनमें से प्रत्येक, एवरी वन। होल्डिंग मीन्स होता है कैचिंग, पकड़े हुई थी। वन ऑफ माई मदर्स हैंड, हर मदर्स हैंड मीन्स राइटर्स मदर्स हैंड। बोथ cousin of her holding her mother's
वन हैंड मीन्स प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक चचेरी जो बहनी थी वह उनकी मम्मी के एक एक हाथों को पकड़ी हुई थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, और वे तीनों, ऑल थ्री मीन्स होता सभी तीनों, अर्थात दो चचेरी और साथ ही साथ उनकी मम्मी स्टूड खड़ी थी। स्टिल टू स्माइल, स्टिल थी शांत और गंभीर थी, टू स्माइल और वो मुस्कुरा रही थी। और जिस समय वह मुस्कुरा रही थी, जिस समय वह शांति मुद्रा में समुद्र के किनारे थी, थ्रो देयर हेयर, तो ठीक उसी समय ऐसा लगता है कि हवा का तीव्र झोंका चल रहा था और हवा के तीव्र झोंके से उनके बाल उनके चेहरों पर आ गए थे। एट द अंकल विथ द कैमरा, और वहाँ पे उस समय चाचा जी जिनके हाथों में कैमरा था वे फोटो शूट कर रहे थे। ये स्वीट फेस, कवित्री जी कहती हैं कि वो जो फेस था, वो जो चेहरा था उस समय का, वो बहुत ही स्वीट था, बहुत ही मधुर था, बहुत ही विचित्र था, बहुत ही अच्छा था। माई मदर्स, मेरी मम्मी जी का। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, और यह चेहरा उस समय का था जबकि कवित्री जी का, आई है मीन्स श्रीलेट टॉल्सन जी का, जब जन्म नहीं हुआ था। बिफोर आई वाज बॉर्न मीन्स होता मेरे जन्म के पहले का वह फोटो था जो एक समुद्र के किनारे पर और उनकी जो चचेरी बहनें थी उनके साथ खींचा हुआ था। एंड द सी, और अब यहाँ पे जो लास्ट 2 लाइन्स हैं इस पैराग्राफ का, वो क्या बताता है। एंड द सी, एंड और द सी मीन्स होता है समुद्र, which जो कि appears to have changed, समुद्र जिसमें कि बहुत कम परिवर्तन होता है, अर्थात समुद्र ऐसा है जिसमें नेवर चेंजिंग होता है, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। और अगर होता भी चाहे पियर्स जो कि प्रतीक होता है, टू हैव चेंज्ड जिसमें कि परिवर्तन बहुत कम होता है। वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, वास्ट होता है देयर उनके, टेरिबली ट्रांजेंट फीट माने होता है उनके पैरों को। और पैरों की खासियत क्या है, पैरों की खासियत ये है कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है, व्यक्ति में परिवर्तन होता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत से अप एंड डाउन्स आते हैं, जबकि समुद्र जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से वो तुलना किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहती हैं सम 20-30 ईयर्स लेटर, समय धीरे धीरे व्यतीत होता है और जब वह 20 वर्ष, 30 वर्ष, ईयर्स के वर्षों के लेटर बाद में, जब वह कम से कम 25-30 साल, 35 साल के बादों को, उस बाद को, उस फोटो को देखती हैं, सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तब सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वह उस फोटो को देख करके जोर जोर हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और कहती क्या हैं, सी बिट्टी, देखो बिट्टी को, एंड डॉली और डॉली को, सी वुड से वो कहती हैं, एंड लुक और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कैसे वह हम लोगों को समुद्र के किनारे ले जाते समय कपड़े को पहनाई थी। सी हॉलीडे, सी समुद्र, हॉलीडे मीन्स होता है वकेशन के समय। वाज हर पास्ट, ये जो समुद्र में, समुद्र के किनारे जब वो वहाँ पे घूमने गई थी तो उस ड्रेस को देख करके और कहती कैसे उस समय उन्हें कपड़े को पहनाया गया था। वाज हर पास्ट, अब क्या है,
अरे अब तो ये बीता हुआ समय है, यह तो समय गुजर गया है। माइन इज हर लाफ्टर। और आज हम उस फोटो को देख करके हंस रही हूँ। बोथ वरी विथ डेवर्ड इज ऑफ लॉस। और दोनों में अब काफ़ी परिवर्तन हो गया है। दोनों इस खोए हुए समय को इज ऑफ लॉस, लॉस मीन्स होता है क्षति, तो इस खोए हुए समय को अब पुनः प्राप्त नहीं कर सकती हैं। नाउ अब शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब उनकी मम्मी जी काफ़ी समय हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। एज दैट गर्ल लिव्ड, जबकि अब अगर हैं कोई तो मात्र वह कवित्री जी हैं। एंड ऑफ दिस circumstances there is nothing to say at all। अब इस के बीच में जो भी परिस्थितियाँ आई, जो भी अप्स एंड डाउन्स, उतार और चढ़ाव आए, अब वहाँ पर वो कुछ नहीं रह गए हैं। अब मात्र जो कुछ है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब उन लोगों के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। अब मात्र यदि कुछ है तो वहाँ पे इट्स साइलेंस, इट्स साइलेंस मीन्स अब वहाँ पे मात्र शांति है, चारों तरफ शांति है और वहाँ पे अब कहने के लिए कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि कवित्री जी अपनी मम्मी के बारे में पूरी तरह से बताती हैं। मम्मी जी उनकी समुद्र के किनारे जाती हैं और वहाँ के जो दृश्य हैं वो उस कार्डबोर्ड में है, उस गत्ते में बने हुए चित्र में है, जो उनको दिखाता है कि उनकी मम्मी जब समुद्र के किनारे गई थी तो उनके साथ चचेरी बहनें थीं और वो जो चचेरी बहनें थीं वह उनके प्रत्येक हाथ, उनमें से प्रत्येक एक एक हाथ को पकड़ी हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल, और वह जो थी वह सबसे बड़ी थी और सम 12 ईयर्स ओवर। सो वह जो दोनों बहनें थीं उन दोनों बहनों में से लगभग 12 वर्ष की बड़ी थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, और सब लोग उनके साथ खड़ी थी गंभीर मुद्रा में, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, थ्रो देयर हेयर, और जिस समय वो वहाँ पे थी तो वहाँ पे हवा तीव्र चल रहा था, इससे उनके बाल उनके चेहरों पर आ गए थे। और उस क्षण अंकल जी जो थे, जो चाचा जी थे, वे कैमरा से उन लोगों का फ़ोटो लेने के लिए तैयार थे। और उस समय का खींचा हुआ, उस समय का लिया हुआ फ़ोटो उनकी मम्मी का बहुत ही सुंदर था। और ये फ़ोटो उस समय का था जब कवित्री जी का जन्म नहीं हुआ था और वो एक समुद्र के किनारे का फ़ोटो था। कवित्री कहती हैं कि ये जो समुद्र है उनमें बहुत कम परिवर्तन होता है, परिवर्तन की कम गुंजाइश होती है, यानी कि ये नैरो चेंजेज होता है। और वो समुद्र उनके वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट, वो उनके पैरों को धुलता है, जो ऐसा है कि जिसमें परिवर्तन होता। फीट मीन्स होता है पैर, तो पैरों में परिवर्तन यानी कि समय के अनुसार व्यक्ति में परिवर्तन होता रहता है, जबकि समुद्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और अगर परिवर्तन होता तो बहुत कम। समय व्यतीत हो जाता है, धीरे धीरे 25, 20, 25, 30 साल बीत जाता है। उसके बाद वह उनके फ़ोटो को देख करके हंसती हैं और कहती हैं, सी बिट्टी, बिट्टी को देखो और डॉली को देखो। सी वुड से वो कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर बीच, वो समुद्र के किनारे पर जिस समय उनको लेके गई थी कैसे उनको ड्रेस पहनाई थी। द सी हॉलीडे, और समुद्र के किनारे पर जो समय व्यतीत हुआ था वो आज हर पास्ट वो
उनका अतीक था, वो बीता हुआ समय था। माइन इज हर लाफ्टर। अब उनके लिए जो हंसी का फोटो तांसते हुए जो फिगर बना हुआ था वह मात्र देखने के लिए बचा हुआ है। बोथ वरी विथ लेबर्ड इज ऑफ लॉस। और उन दोनों के जीवन में अब काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। और नाउ सी बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब अनेकों वर्षों बीत चुके हैं और उनकी मम्मी का देहांत हो चुका है और वह एक बच्ची के रूप में हैं। एंड दिस ऑफ दिस सर्कमस्टांसेज। और परिस्थितियाँ जो हैं ऐसे व्यतीत हो जाती हैं। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है। जो कुछ है वह मात्र है वहाँ पे चारों तरफ शांति का वातावरण है और वहाँ पर अब उनकी मम्मी नहीं है। और इस प्रकार से पिता का जो वो है आशय ये है कि समय परिवर्तन होता है, लेकिन जो समय व्यतीत हो जाता है वह व्यक्ति के लिए एक स्मृतियों से भरा होता है। और जैसे ही वह व्यक्ति उस फोटो को, उस तस्वीर को देखता है तो उसकी यादें जो होती हैं वह तरोताज़ा हो जाती हैं और उसके बाद उसको देख कर के उसको फिर अपना बीता हुआ समय याद आ जाता है। इस प्रकार से आज हमने आपको ये पूरा वीडियो के माध्यम से कविता पूरा कर दिया है। अब अगर आपको किसी भी वर्ड को लेकर के किसी भी तरह का परेशानी हो, समस्या हो तो आप कमेंट करें। और यदि पूरी तरह से समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।